ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी उम्मीदों का बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किस पर होती है। वित्त मंत्री उसे पेश जरूर करती हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए कौन कौन लोग लगते हैं, तो जल्दी से आपको बता देते हैं कि वो कौन किरदार हैं जो ये बजट आपकी उम्मीदों के अनुसार गढ़ने की कोशिश करते हैं। टीवी सोमनाथ फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ सचिव पद पर अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री के करीबी भी माने जाते हैं, तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी भी हैं। अप्रैल 2015 से अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में भी रह चुके हैं और साथ ही वर्ल्ड बैंक के साथ साथ काम कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स में पीएचडी रखते हैं और 80 से ज्यादा पेपर शोभना प्रकाशित कर चुके हैं। टीवी सोमनाथ। बिल्कुल, और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी भी बहुत अहम हो जाते हैं और वो है अजय सेठ। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में सेक्रेटरी है अजय सेठ। कर्नाटक कैडर के हैं, 1987 बैच के हैं, बैच के आईएएस अधिकारी हैं। देश में पहला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए इन्होंने अपनी खास पहचान बनाई हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय के निर्माण की पहल की थी। दिल्ली में आयोजित G20 समिट के दौरान काफी सुर्खियों में रहे थे प्रणय। बिल्कुल, और इसके साथ साथ तुहिन कांत पांडे ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। DIPAM इस विभाग के सेक्रेटरी हैं और साथ ही 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन में भी इनकी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही LIC के IPO को लाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसके अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही। और साथ ही देखिए, ये हुई बात तुहिन कांत पांडे की, और साथ ही संजय मल्होत्रा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी शोभना। बिल्कुल, और संजय मल्होत्रा की अगर हम बात करें तो राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड रहे हैं। अंतरिम बजट प्रक्रिया में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जिम्मेदारी है। बजट भाषण के पार्ट बी का मसौदा तैयार किया। और देखिए, ये तमाम अधिकारी, आप सोच रहे होंगे कि देखिए वित्त मंत्री तो फ्रंट में रहती है, लेकिन ये वो पूरी सेना है जो इस पूरे मसौदे को, या ये कहिए कि इस पूरे बही खाते को तैयार करती है। प्रणय। बिल्कुल शोभना, और इसके साथ साथ ये तो वो चेहरे हैं जिनके नाम हमने आपको बताया। साथ ही एक नाम बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जानना जरूरी है, वो है वी अनंत नागेश्वरन का। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, यानी वित्त मंत्रालय के भी एक आर्थिक सलाहकार हैं और प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं। वित्त मंत्री के सबसे करीबी सलाहकारों में इन्हें माना जाता है और वैश्विक घटनाओं के प्रभाव पर बारीकी से नजर रखना इनके कामकाज का हिस्सा है। लेखक और शिक्षक के तौर पर इनकी पहचान है और IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से ये डीन भी रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 की बैठक में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो देखिए, अब जो अगला चेहरा है और बहुत खास, जैसा कि मैं लगातार कह रही हूं कि वित्त मंत्री के पीछे पूरा एक लॉ लश्कर, अधिकारियों की एक फौज लगती है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये जो टॉप के अधिकारी हैं वो हम इस समय आपको दिखा रहे हैं जो इस पूरे वित्तीय खाते को तैयार करते हैं। तो विवेक जोशी सचिव है वित्तीय सेवा विभाग में और वित्त मंत्री के एडवाइजर्स ग्रुप में सबसे नया नाम है। हरियाणा कैडर के आईएएस है, 1979 बैच के ये है और नवंबर 2022 को सचिव के रूप में वित्त मंत्रालय में ये शामिल हुए थे। जेनेवा से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने हासिल की हुई है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कमिश्नर भी रहे हैं ये। तो जी बिल्कुल शोभना, और ये सारे वो नाम हैं जो चेहरे के तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी टीम होती है। शोभना, बाकायदा वित्त मंत्रालय के अंदर एक टीम होती है जो कि बजट पब्लिशिंग करने के लिए काम करती है। बजट का कैलकुलेशन, यानी प्राप्तियां कितनी रही, खर्च कितना रहा सरकार का, ये बहुत जटिल सी पूरी प्रक्रिया और बड़े लंबे समय से प्रक्रिया जो है वो वित्त मंत्रालय में अपनाई जाती है। और यहां तक कि जो हलवा बनाया जाना है वो भी एक सेरेमनी के तौर पर मनाया जाता है जब बजट की पब्लिशिंग शुरू होती है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जब द्रौपदी मुर्मू से पहुंचने वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ पहुंची थी। और अब कैबिनेट की बैठक होगी। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़े हुए, रविंद्र जुड़े हुए। ब्रह्म प्रकाश, में आपका